से भारत समाचार आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी की हिस्सेदारी तय करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को करेगा सुनवाई। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। राज्य सरकार चुनाव कराने की मांगेगी अनुमति। नए सिरे से सीटों का आरक्षण, चुनाव की मांगेगी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद लाया जाएगा अध्यादेश। आरक्षण के में संशोधन के लिए होगा अध्यादेश। इसके लिए कैबिनेट में समक्ष लाया जाएगा अध्यादेश। लखनऊ शाहजहांपुर में आरक्षण पर उठे सबसे ज्यादा सवाल। रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। राज्य सरकार चुनाव कराने की मांगेगी अनुमति। नए सिरे से सीटों का आरक्षण, चुनाव की मांगेगी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण के अधिनियम में संशोधन के लिए होगा अध्यादेश। उसको लेकर कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा अध्यादेश। लखनऊ शाहजहांपुर में आरक्षण पर सबसे ज्यादा उठे सवाल। नए सिरे से सीटों का आरक्षण, चुनाव की मांगेगी अनुमति। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर सुनवाई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। निकाय चुनाव में ओबीसी की हिस्सेदारी तय करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अनुमति मिलने के बाद नया अध्यादेश लाया जाएगा और किस प्रकार से आरक्षण के अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश होगा, इसको लेकर कैबिनेट के समक्ष अध्यादेश लाया जाएगा। और एक अहम बात जो सबसे सामने आई थी कि लखनऊ और शाहजहांपुर में आरक्षण पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। संदीप, देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने थे, हालांकि इसको लेकर आरक्षण का जो पेच फंसा था, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद एक डेडिकेटेड आयोग बनाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी और फिर इसके बाद इस रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर सुनवाई के लिए जल्द समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई का समय दिया है। यानी 24 मार्च को ये तय हो जाएगा कि आरक्षण को किस आधार से दिया जाना है और उसके बाद इसका जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट में इसका प्रस्ताव का अध्यादेश को पास कराया जाएगा। अब देखिए, इसमें ये बातें सामने निकल कर आई हैं कि कई जो सीटें ऐसी थी जहां पर आरक्षण की प्रक्रिया को बदला ही नहीं गया था, तो 30-30 साल से जो है वो एक ही आरक्षण वहां पर चल रहा था। और उसी के साथ देखिए, सरकार भी यही चाहती कि 27% का जो आरक्षण है वो पिछड़ों के लिए लागू हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है। और उसी के साथ साथ निकाय चुनाव में देखिए, लखनऊ और शाहजहांपुर की सीट की अगर बात करी जाए, लखनऊ में मेयर सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर आरक्षित होने के साथ उसका जो है अन्य पिछड़ों को क्यों नहीं लाभ मिला, क्यों एक ही बार वो सीट उसको लोगों को दी जाती रही है, इस पर काफी सारी आपत्तियां आई हैं। और उसी के साथ साथ शाहजहांपुर को भी यही लेकर आया है कि वहां पर जब पहली बार चुनाव हो रहा था तो उसके बाद भी आखिर इस सीट पर दूसरे अन्य लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया। अब 24 मार्च को देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। और ये बात लगातार सामने आई थी कि कहीं ना कहीं से जो एक रोटेशन प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ। रोटेशन चक्रानुक्रम, यानी कि उसमें ये होता है कि हर एक साल में कह सकते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ की जो सीट है उसको बदला जाना चाहिए था, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ तमाम अन्य जो कह सकते हैं आपत्तियां हैं वो इस पूरी डेडिकेटेड रिपोर्ट में बनाई गई। और ये भी कहा गया है कि पिछड़ों की जो संख्या पहले थी उस संख्या को बाद में बढ़ाया ही नहीं गया, यानी पिछड़ों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं से अनदेखी करी गई थी। अब इसको लेकर जो सरकार है उसने भी अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसमें कह सकते हैं कि 2 महीने और कुछ हफ्ते का समय लगा था। हालांकि सरकार ने इसको लेकर सख्ती जताई थी और उन्होंने पहले ही कहा था कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। इस पर राजनीति भी हुई थी, लेकिन देखिए सरकार का साफ तौर पर दूसरा कहना यही है कि हम पूरी तरीके से पिछड़ों के साथ में हैं और बिना आरक्षण के हम चुनाव कराना खुद भी नहीं चाहते हैं। कल भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यही कहा था
कि 27% का जो आरक्षण है वो उनको दिया जाना ही सही है, तभी उनके न्याय की बात हो सकेगी। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। 24 मार्च को चुनाव होने और लखनऊ में